हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स में हमने कनेक्टर्स के बारे में पढ़ा, क्वेश्चंस डिस्कस किए और हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। तो सेम जो है प्रोसेस हम अपने पार्ट 4 में भी डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और साथ में हमारे जो भी और कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिवाइज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और एग्जाम के लिए रेडी रखेंगे अपने आप को कि ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे और वो जो है बिल्कुल गलत नहीं होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे ठीक होंगे। अब कनेक्टर्स में आपको पता है हम 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 2 ही एक ऐसे कनेक्टर्स हैं जो 2 वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं या फिर उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कंजंक्शन, राइट। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस 2 वर्ड्स या फिर 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं और क्लॉज क्या होती है? जिनका खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद का एक वर्ब होता है। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस हमारे रिलेशन क्रिएटिंग वर्ड्स होते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जो रिलेशन बताएं अपने ऑब्जेक्ट के साथ, यानी प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं किसके? इस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के लिए जिसके साथ वो आए। तो ये प्रीपोजिशन अपने उस ऑब्जेक्ट का और उससे पहले वाले जो वर्ड्स हैं उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। तो हमेशा याद रखेंगे, नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स जो एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं उनके लिए प्रीपोजिशन होते हैं। 2 वर्ब्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कंजंक्शन करता है। अब डिपेंड करता है कि जो हमारी वर्ब, जो हमारे कंजंक्शंस जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट के लिए हैं या फिर रीजन स्टेटमेंट के लिए हैं, किसके लिए वो हमारे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द हमारी क्लॉजेस के ऊपर। तो क्वेश्चन 1 को हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 से जो भी हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन 1, during the discussion, the finance minister praised public sectors because their efforts to ensure that in rural areas get loans. तो ड्यूरिंग द डिस्कशन के दौरान अब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसने क्या करा? फाइनेंस मिनिस्टर्स ने प्रेज किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्रेज करा किस लिए? उनके एफर्ट्स के लिए, टू इंश्योर दैट पीपल इन रूरल एरियाज गेट लोन्स। अगर आप ध्यान से देखें ड्यूरिंग द डिस्कशन, राइट, डिस्कशन के दौरान अगर आप इसमें सब्जेक्ट देखें तो द फाइनेंस मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट है और प्रेज्ड जो है ये वर्ब है। अब प्रेज्ड किसको किया? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बन गया प्रेज्ड का। अगर आप बात करें देयर एफर्ट्स, तो एफर्ट्स यहाँ पर क्या है? एक नाउन है, राइट। टू इंश्योर दैट पीपल इन रूरल एरियाज गेट लोन, तो दैट अगेन हमारा यहाँ पर एक कंजंक्शन हो गया और इस कंजंक्शन किसके लिए यूज है? पीपल, जो अगेन हमारा सब्जेक्ट है। अब कहाँ के लोग? इन रूरल एरियाज। गेट अगेन हमारा एक वर्ब हो गया, राइट। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 वर्ब है लेकिन हमारे पास एक कंजंक्शन। आपको पता है अगर 2 वर्ब है तो एक कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है, 3 वर्ब है तो 2 कंजंक्शन, यानी नंबर ऑफ वर्ब से एक कम हमारा कंजंक्शन होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 कंजंक्शन आ गए, एक बिकॉज आ गया और एक दैट आ गया, सी। लेकिन यहाँ पर एक नाउन भी आया है, एफर्ट्स। अब ये नाउन जो है ना, ये किसी ना किसी वर्ब का नाउन होगा या किसी प्रीपोजिशन का नाउन होगा, लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ पर हमें कोई कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास दैट एक कंजंक्शन है। तो बिकॉज नहीं होगा, यहाँ पर बिकॉज ऑफ हो जाएगा, राइट। बिकॉज ऑफ क्यों प्रेरित किया? क्योंकि उनके एफर्ट्स के लिए। तो बिकॉज ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन का काम करता है, आप ये याद रखेंगे। बिकॉज ऑफ क्या काम करता है? प्रीपोजिशन का काम करता है। और बिकॉज जो होता है ये हमारा एज अ कंजंक्शन काम करता है, BECAUSE। तो ये बिकॉज क्या है? ये हमारा एज अ कंजंक्शन काम करता है, राइट। तो पार्ट 3 में एरर है तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ होगा, राइट। तो सी इज द आंसर। सी में एरर थी, वो हमने ठीक कर लिया। 2 जो होता है ये हमारा कंजंक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन है हमारा 2, राइट। और कैसा कंजंक्शन है? कॉन्ट्राडिक्टरी, याद रखेंगे आप। कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन यानी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए आता है, राइट। नाउ दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, राइट। दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज हिज इल नेचर। बता रहा बावजूद इसके कि मैं इसका बहुत लंबे समय से दोस्त रहा हूं, फिर भी मैंने क्या करा? इसको मना कर दिया उसके इल नेचर की वजह से। अगर आप यहाँ पर देखें सब्जेक्ट को तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हमारा वर्ब हो गया, राइट। अब यहाँ पर अगेन आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और रिफ्यूज्ड हो गया हमारा वर्ब। उसके लिए एक कंजंक्शन आ गया 2।
अगर आप देखें बिकॉज को, बिकॉज हिज इल नेचर, जो नेचर क्या है, ये नाउन है, और कैसा नेचर है, इल नेचर है, और जो हिज है, हिज यहाँ पर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह आया है क्योंकि इसके दोस्त के नेचर को बता रहा है। लेकिन यहाँ पर बिकॉज नहीं आएगा, कंजंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हमें प्रीपोजिशन चाहिए, ऑलरेडी नाउन है और हमारे पास ऑलरेडी 2 वर्ब है, इसीलिए हमारे पास एक प्रीपोजिशन आ चुका है, कंजंक्शन आ चुका है 2, तो यहाँ पर बिकॉज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ। तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे। नाउ द सोशल वर्कर पैशनेटली स्ट्रोक्ड द अनॉयड पैसेंजर इन ऑर्डर दैट बी पैसिफाइड। देखिए, अगर आप यहां पर बात करें, द सोशल वर्कर पैशनेटली स्ट्रोक्ड, स्ट्रोक्ड क्या है, यहां पर वर्ब है, राइट। किसको स्ट्रोक्ड किया उन्होंने, द अनॉयड पैसेंजर। जो ये अनॉयड है ना, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है और इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जब भी पास्ट पार्टिसिपल आता है हमारा एज अ एडजेक्टिव की तरह होता है, और पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। और आपको पता है V3 हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, चाहे उसको वो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अनॉयड क्या है, वो पैसेंजर को एडजेक्टिव है, पैसेंजर कैसा है, अनॉयड। इन ऑर्डर, अब देखिए इन ऑर्डर जो है ना, ये प्रीपोजिशन होता है, इन ऑर्डर बी पैसिफाइड, बी पैसिफाइड का मतलब काम करने के लिए, इन ऑर्डर दैट नहीं होगा, राइट। अब अगर आप यहाँ पर देखें, इन ऑर्डर टू पैसिफाई हिम होगा या फिर दैट तो नहीं होगा, क्योंकि दैट एज अ कंजंक्शन याद करता है। इन ऑर्डर टू बी पैसिफाइड फॉर नहीं होगा, दैट नहीं होगा, इन ऑर्डर टू पैसिफाई हिम, ए इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, MBA is the acme of students' dream, but as a postgraduate qualification, it has been so distorted in its execution so as to lose nearly all the original intent. तो जो MBA होता है ना, वो काफी स्टूडेंट्स का एक्मे होता है, ड्रीम होता है, राइट। बट अगर वो एज अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, इट हैज बीन सो डिस्टॉर्टेड इन इट्स एग्जीक्यूशन so as to lose nearly all the original intent. अब देखिए, अगर आप बात करें यहाँ पर MBA के बारे में बात हो रही है, इस वर्ब हो गया, राइट, बट हमारा कंजंक्शन हो गया। अब किसके लिए कंजंक्शन, बट एज अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, इट हमारा यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन हमारा वर्ब हो गया, राइट। नाउ सो एज टू लूज नियरली ऑल द ओरिजिनल मैटर, अगर आप यहाँ पर बात करें लूज, अगर आप इसमें देखें, नाउ ऑप्शन देखें, to lose almost, so as to lose nearly, and has lost nearly। अगर आप इसको सही देखें तो यहाँ that लगा सकते हो, that लगा के, क्यों, that लगा के एक सब्जेक्ट हो गया, it has lost, क्या हो गया, MBA ने अपना ओरिजिनल इंटेंट खो दिया है। so as to lose nearly all the original intent नहीं होगा, it so नहीं होगा, यहाँ पर so as नहीं होगा, that, अब that आपने एक कंजंक्शन ले दिया तो आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की रिक्वायरमेंट है, so that it has lost, तो it has lost nearly its original intent, all the original intent। तो A पार्ट को हम ठीक करेंगे, A पार्ट को मोस्ट सुटेबल आंसर मानेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, they came in quiet so as not to awake the other members in the dormitory। they came in quiet, तो वो शांतिपूर्वक है, राइट। क्यों, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे या जगाना नहीं चाहते थे अदर, यानी अदर्स का मतलब क्या है कि अदर मेंबर्स इन द डोरमेट्री, सो एज नॉट टू। अब ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सो एज नॉट टू, इसमें कोई एरर नहीं है। सो एज क्वाइट एज नॉट नहीं होगा, एज सो क्वाइट एज नहीं होगा, सो एज सही होगा, राइट। सो एज हमारा राइट वर्ड होगा, तो सो एज नॉट टू अवेक द अदर्स इन द डोरमेट्री, राइट। सो एज इज द राइट। टू अवेक हमारा इन्फिनेटिव हो गया, द अदर्स इन द डोरमेट्री क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका प्रीपोजिशन हो जाएगा, राइट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये नो एरर, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एवरीवन नो, अब देखिए एवरीवन सिंगुलर होता है, इसके लिए हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर है, एवरीवन नाउ नोज दैट द डिबेट ऑन एजुकेशन हैड बीन, तो डिबेट हमारा सब्जेक्ट हो गया, एवरीवन नोज ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये एक वर्ब हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया, और हैड बीन पोस्टपोन्ड ये एक वर्ब हो गया, सो दैट, अब अगेन दैट आ गया, द गवर्नमेंट अगेन एक सब्जेक्ट हो गया, कैन डिस्कस अगेन वर्ब हो गया, द लेटेस्ट क्राइसिस, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा है 2 कंजंक्शन आए हैं और हमारे पास 3 वर्ब है, एक वर्ब, राइट, दूसरी वर्ब हैड पोस्टपोन एंड कैन डिस्कस तीसरी वर्ब, तो इसके लिए बिल्कुल ठीक है, नो एरर।
Now question number 7. I trust you will show forbearance to me a few minutes more so that I can finish this work. I trust you. Now subject verb I trust you will show, you will show, again you will show, again आपको क्या मिल गया, एक सब्जेक्ट मिल गया, you will show forbearance to me a few minutes more so that I can finish this work. No error. यहाँ पर जो है ना I trust you, that ये जो that होता है ना ये छुपा रहता है, that you will show forbearance to me in a few minutes more so that I can finish this work. Right? Now question number 8. The challenge for us is to engage with a potential customer early so we can sell him the entire range. अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें, the challenge for us, चैलेंज क्या है उनके लिए, is to engage. अब चैलेंज क्या है, engage रखना with a potential customer early so we can, so नहीं होगा because यहाँ पर हमें कंजंक्शन रिक्वायरमेंट होगा that, तो राइट कंजंक्शन होगा that we early that we can sell him the entire range. तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. When the boy regain consciousness, ये consciousness का मतलब होता है जागृति, यानी आपको कोई बेहोश हो गया दोबारा उठ जाए तो consciousness उसको बोलते हैं. When the boy regain consciousness, he wanted to eat something. Again subject हो गया, he wanted हो गया verb, he wanted to eat something. Now the boy regain consciousness, regain हमारा subject हो गया, और now यहाँ पर देखना है क्या ये when ठीक होगा, नहीं. If the boy regain, when the boy regained, तो जो सही verb होती है ना वो होती है regained, regained, right? तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो होगी regained. When the boy regained, right? Despite नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, इसको हटा देंगे. On the boy regaining, ये भी गलत हो जाएगा. If the boy regain नहीं होगा तो राइट आंसर होगा B. Now question number 10. Just when they reach the station, the train had departed. तो ये आपने देखा भी होगा कि जैसे ही आप पहुंचते हो स्टेशन या बस स्टॉप पे, जो ट्रेन होती है वो चली जाती है, छोड़ जाती है. तो यहाँ पर वही बात बोली है, they reached the station, the train had departed. तो जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी, तो the train had departed. अब देखिए बात हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की. कैसे पता, ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, हेड हमारा क्या हो गया, हेड जो होता है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है, और V3 हो गया यहाँ पर. तो हेड प्लस V3 किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में. द ट्रेन हैड डिपार्टेड. जस्ट व्हेन दे रीच नहीं होगा, यहाँ पर होगा रीच्ड, जैसे ही वो पहुंचे थे ट्रेन तभी चली गई. तो जस्ट बिफोर दे रीच गलत हो जाएगा, आफ्टर दे रीच नहीं होगा, जस्ट व्हेन दे हैड रीच्ड नहीं होगा, जस्ट बिफोर दे रीच्ड राइट आंसर होगा, जस्ट बिफोर दे रीच्ड. डी इज द राइट आंसर. Now question number 11. When you will pass your examination with flying colors, you will get a costly present. देखिए if और when ये जो होते हैं ना कभी कभी ये हमारे कंडीशनल्स, if तो कंडीशनल्स के यूज होता है. अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो ये दोनों ना फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन इसमें जो पहला स्टेटमेंट होता है when के साथ if के साथ वो प्रेजेंट में लिखा जाता है, वो मीनिंग फ्यूचर में कर रहा होगा. और उसके अगले वाला सेंटेंस देखिए, अगर यहाँ पर देखिए यू विल गेट अ कॉस्टली प्रेजेंट, ये फ्यूचर में है. अगर आप अच्छे नंबरों से एग्जाम पास करोगे तो आपको अच्छा प्रेजेंट, घर वाले नहीं बोलते हैं कि तुम अच्छे नंबर लेके आओ, जब एग्जाम में तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे हम आपको साइकिल दिलवाएंगे, हम आपको बाइक दिलवाएंगे, हम आपको फोन दिलवाएंगे. अब एक जो स्टेटमेंट होती है ना, ये दोनों तो फ्यूचर की बात कर रही होती है, लेकिन जब आप पहली स्टेटमेंट व्हेन या इफ के साथ लिखते हो ये हमेशा प्रेजेंट में लिखते हो. तो व्हेन यू विल नहीं होगा, व्हेन यू पास योर एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, जब आप अपना एग्जामिनेशन जो है अच्छे नंबरों से पास करोगे, यू विल गेट अ कॉस्टली प्रेजेंट. तो आपको क्या मिलेगा, एक कॉस्टली प्रेजेंट, एक कॉस्टली तोहफा मिलेगा. तो ए पार्ट में एरर है, इसको ठीक करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. They could not understand why all of us started laughing as soon as their entry. वो समझ नहीं पाए, right? They could not understand. क्या नहीं समझ पाए कि हम लोग क्यों हंस रहे हैं. Why all of us started laughing as soon as they entry. तो उनकी एंट्री पे अगर आप बात कर रहे हो as soon as, right? As soon as ना एक कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन होता है, राइट? as soon as एक कंजंक्शन होता है. अब देखिए why like they could not understand why all of us started laughing, right? why कंजंक्शन हो गया, right? उसके बाद all of us started laughing, all हमारा क्या हो गया यहाँ पर
ऑल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टेड जो हो गया क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, स्टार्टेड लाफिंग। अब अगेन हमारे पास एक कंजंक्शन हो गया एज सून एज, तो देयर एंट्री यहाँ पर नाउन हो गया, देयर एंट्री ये राइट। तो अब यहाँ पर हमें नाउन नहीं चाहिए, हमें अगर कंजंक्शन है तो हमें इसके लिए स्टेटमेंट चाहिए। तो एज सून एज दे एंटर्ड, जैसे ही वो अंदर आए थे, तो दे एंटर्ड, तो डी पार्ट में एरर, इसको आप करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अंटिल ही डज नॉट डिसिप्लिन, राइट, जब तक वह डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, हिमसेल्फ, राइट, एंड ट्राई हार्ड, ही विल नॉट लर्न स्विमिंग और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। तो जब तक वो नहीं डिसिप्लिन में रहेगा तब तक वो स्विमिंग या और भी ऐसा कुछ नहीं सीख पाएगा। तो कभी कभार ना अंटिल के साथ हम नॉट रख लेते हैं, तो ये हमारा सही कॉम्बिनेशन, अंटिल ही डज नॉट डिसिप्लिन हिमसेल्फ एंड ट्राई हार्ड ही विल नॉट लर्न स्विमिंग और, ठीक है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, ये जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। नाउ as soon so he come home he showered and got ready to go out again, जैसे ही वो घर आया, he come home, उसने शावर किया और दोबारा तैयार हो गया बाहर जाने के लिए। तो as soon so नहीं होता, as soon as होता है, as soon as, right word होता है as soon as। now question number 15, sooner than he had arrived his friends arranged a reception in his honor in the best hotel in town, राइट। जैसे ही वो आए तो उन्होंने क्या करा, उनके दोस्तों ने एक अरेंज करा रिसेप्शन। देखिए सूनर देन ही अराइव्ड, राइट, तो सूनर का मीनिंग आप समझेंगे कि सूनर किस तरीके से यूज होता है, ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है हमारी थ्योरी क्लास में। सब्जेक्ट ही हैड अराइव्ड, सब्जेक्ट वर्ब, हिज फ्रेंड अरेंज्ड अ रिसेप्शन, अगेन हिज फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट, अरेंज्ड हो गया हमारा वर्ब, अ रिसेप्शन इन हिज ऑनर इन द बेस्ट होटल ऑफ टाउन। तो यहाँ पर सूनर देन नहीं होगा, एज सून एज सही वर्ड होगा, एज सून एज, राइट, एज सून एज आप यहाँ पर ठीक करेंगे, क्यों सही सबसे एज सून एज होगा, सूनर देन नहीं होगा, सूनर देन का आप यूज समझिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, without both issue is clarified the board has kept all other matters before it pending। तो without both issues clarified, जब तक वो दोनों issues clarified नहीं होते बोर्ड को, तो all matters को before it pending, right। अगर आप देखें unless both issues are covered, unless का मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया, if not, unless का मतलब होता है if not। तो जहां पर भी आपको लग रहा है if not लगाना चाहिए वहां पर आप unless लगा सकते हो, राइट। until का मतलब होता है till not, unless both issues are, until until नहीं होगा, कंडीशनल है, विदाउट द इशू नहीं होगा, सिंस नहीं होगा, unless सही वर्ड होगा, unless both issues are clarified, राइट, बोथ आ गया तो इशू इज नहीं होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बोथ क्या है हमारा, अब प्लूरल है तो इश्यूज होगा और आर होगा, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। आर क्लैरिफाइड, बोर्ड हैज केप्ट ऑल अदर मैटर्स बिफोर इट पेंडिंग, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, by the candidate failing to keep his promise he will earn the distrust of all the voters, right। now by the candidate की जगह हमें यूज करना है because the candidate failed, if the candidate has failed, since the candidate failed, तो इसको आप हटाएंगे सबसे पहले, if the candidate fails, राइट। अगर यहाँ पर बात हो रही है कंडीशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए he will earn the distrust of all voters, इफ द कैंडिडेट फेल, अगर कोई कैंडिडेट फेल कर गया, इफ द कैंडिडेट फेल्स, अगर वो कैंडिडेट फेल कर गया अपने प्रॉमिस को पूरा करने में, तो वो क्या हो जाएगा, वो वोटर्स का भरोसा खो देगा, राइट, डिस्ट्रस्ट पैदा कर लेगा, यानी उसके ऊपर उन्हें भरोसा नहीं रहेगा। कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर आएगा इफ अ कैंडिडेट फेल्स क्यों होगा, क्योंकि कैंडिडेट हमारा सिंगुलर है, और मैंने आपको बताया जब भी दोनों बातें फ्यूचर के बारे में बोध कर रही हो और लेकिन हमें इफ कंडीशन लगाना हो, तो इफ के साथ जो पहली जो कंडीशन होती है वो जो इफ जो हमारा कंजंक्शन यूज होता है उसके साथ जो पहली कंडीशन लिखी जाती है वो प्रेजेंट फॉर्म में लिखी जाती है, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इनफ दो मैनी कंपनीज आर नाउ पेनिट्रेटिंग, right, rural India, it would help to give India a real chance of witnessing double digit GDP growth। अगर आप यहाँ पर बात करो even though का मतलब क्या होता है, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए बात होती है, राइट, जो कॉन्ट्राडिक्टरी,
अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे होती है कि बहुत सारी जो पेनिट्रेटिंग कंपनी है ना वो पेनिट्रेट कर रही है रूरल इंडिया में, और फिर भी हमारा जो है जीडीपी को फायदा नहीं हो रहा है, तो ये होता है पेनिट्रेटिंग की। ऐसा काम हो तो रहा है लेकिन उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, राइट। तो लेकिन यहाँ कंपनियां आ रही हैं, तो इसकी वजह से, क्योंकि कंपनियां आ रही हैं इसीलिए जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। तो इवन दो तो नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको आना चाहिए बिकॉज, या फिर बिकॉज की जगह पे आप यूज कर सकते हो सिंस, क्योंकि सिंस जो होता है ना हमारा, वो भी बिकॉज का हमारा साउंड करता है, तो सिंस हो सकता है, सिंस या बिकॉज मैनी कंपनीज आर नाउ पेनिट्रेटिंग रूरल इंडिया, it would help to give India a real chance of witnessing double digit GDP growth। तो अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं। डिस्पाइट नहीं होगा क्योंकि डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, वी डोंट नीड प्रीपोजिशन। एज मैनी कंपनीज नहीं होगा, बिसाइड्स नहीं होगा, सिंस मैनी कंपनीज, तो सिंस हमें दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मेडिकल टूरिज्म will not make any difference to get to Indian healthcare despite it। अब देखिए प्रीपोजिशन है, अगर आप यहां पर देखें ये प्रीपोजिशन है, और मेडिकल टूरिज्म, अब मेडिकल टूरिज्म की बात करी गई है, ये क्या टूरिज्म क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। मेक एनी डिफरेंस टू इंडियन हेल्थ केयर, इट अगेन हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया, विल अगेन वर्ब हो गया, विल मीन मोर ग्रेट प्रॉफिट फॉर हॉस्पिटल्स बट विल नॉट, अगेन एक कंजंक्शन लग गया, विल नॉट क्रिएट सब्सिडाइज, विल नॉट क्रिएट, ये वर्ब हो गया, सब्सिडाइज ट्रीटमेंट फॉर इंडियंस। तो डिस्पाइट यहाँ पर प्रीपोजिशन है एंड वी डोंट नीड प्रीपोजिशन, इसकी जगह हमें कंजंक्शन चाहिए। अगर हमें यहाँ पर कंजंक्शन चाहिए तो ऑल्सो नहीं होगा, बिकॉज नहीं होगा, हाउएवर नहीं होगा, एज इट विल मीन ग्रेटर, राइट। अगर आप इसको सही देखें तो 9 होगा, एज इट विल मीन ग्रेटर, तो एज हमारा यहाँ पर एज अ कंजंक्शन काम करेगा, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द स्मॉल कार cheap and has lot of comfort। अब देखिए the small car cheap and comfortable, तो अगर आप इस तरीके से एंड के साथ कनेक्ट करें, that small car is advertised, तो वो that जो है ना यहाँ पर, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, that small car, इस पर्टिकुलर कार के बारे में बात कर रहे हैं, that small car is advertised in many current magazines। तो यहाँ पर has lot of comfort नहीं होगा, that small car cheap एंड कंफर्टेबल, जो सस्ती है और कंफर्टेबल है, इज एडवर्टाइज्ड इन मैनी कंपनीज। तो चीप एंड कंफर्टेबल कहीं दिया हुआ है, या विच इज चीप एंड कंफर्टेबल, राइट, तो बी इज द राइट आंसर, राइट, विच इज चीप एंड कंफर्टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वाइंट us with the problems of the poor nation। तो द रिसर्च स्टडी जो है वो एक आई ओपनर है, यानी उसने आंखें खोल दी हैं, और वो क्या अटेम्प्ट कर रही है, अटेम्प्ट टू एक्वाइंट, हमें जानने के लिए पता कर रही है us with the problems of poor nations की क्या प्रॉब्लम्स है, राइट। एन आई ओपनर एंड एन अटेम्प्ट, तो इज एन आई ओपनर एंड एन अटेम्प्ट, तो एंड एन अटेम्प्ट होगा, राइट, एंड एन अटेम्प्ट टू एक्वाइंट us, राइट, तो एंड एन अटेम्प्ट होगा, तो यहाँ पर देखेंगे अटेम्प्ट टू एक्वाइंट अस, तो राइट, सी इज द राइट आंसर, 21 का सी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, आवर कंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड एंड नीड इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन। तो हमारी जो कंट्री है ना वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है वर्ल्ड में, एंड नीड्स, किसको जरूरत है, हमारी कंट्री को ही तो जरूरत है, तो नीड इन इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन हो सकता है, राइट। अगर आप बात करें तो एंड अवर कंट्री इज, अगर आप बात करें कंट्री की बात हो रही है, इज आ गया है, इसके बाद हमने एंड लगाया, तो एंड के बाद होगा नीड्स, नॉट नीड, क्योंकि अपनी कंट्री की बात हो रही है, तो नीड्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, टी इज द राइट आंसर। क्यों 2 आ गया और 2 फूड प्रोडक्शन क्यों आ गया, देखिए 2 इंक्रीज का मतलब हो गया ये इन्फिनेटिव हो गया, राइट, और एंड के बाद हमें एक वर्ब चाहिए थी, तो अवर कंट्री नीड्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, तो नीड की जगह नीड्स हो जाएगा, राइट, नीड की जगह पर क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा, क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है, आवर कंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड, आवर कंट्री नीड्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, तो इन दोनों को हटा दिया, और आवर कंट्री इनका एक कॉमन सब्जेक्ट था, उसको पहले बुला लिया, एंड यही काम करता है, 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, दोनों के कॉमन सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग में रख देगा और एंड से उन्हें कनेक्ट कर देगा, यही हम एंड के साथ करते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, राइट, मीना लव्ड टू शॉप एंड गोज आउट विद हर फ्रेंड्स
अब देखिए मीना लव टू शॉप, अब एंड के बाद बोला गया, एक तो यही स्टेटमेंट खत्म हो गया, मीना को लव टू शॉप, शॉप जाना पसंद है, एंड गोज नहीं होगा, या तो लव्ड हमारा पास्ट में, तो एंड वेंट आउट हो सकता है, वेंट आउट विद हर फ्रेंड्स व्हेनेवर शी गॉट टाइम, तो राइट, तो वेंट आउट विद हर फ्रेंड्स होगा, तो अगर आप इसमें देखें तो बी स्टेटमेंट इज द राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, though we have kept in mind to try and maintain most facilities, we would like to request you to kindly bear with us inconvenience that may be caused, right? तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 24 को देखें तो though we have kept in mind, बावजूद इसके कि हम ध्यान में रखते हैं, and to try, देखिए and to try और उसके बाद मेंटेन मोस्ट फैसिलिटीज, तो ये जो टू ट्राई और मेंटेन को जो कनेक्ट किया है ना वो एंड ने किया है, मोस्ट फैसिलिटीज वी वुड लाइक, अब यहां तक तो एक स्टेटमेंट खत्म हो गया, दो जिसके लिए आया था, अब दूसरे स्टेटमेंट वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली बियर विद अस इनकन्वीनियंस दैट मे बी कॉस्ट। अगर यहाँ पर बात करें मस्ट वी हैव कीप्ड, ये बिल्कुल ठीक है, वी हैव केप्ट होगा, वुड कीप या शुड कीप या मस्ट कीप नहीं होगा, तो बी को देखें, वी हैव टू कीप इन माइंड ट्राइंग एंड मेंटेन, ट्राइंग एंड मेंटेन नहीं हो सकता, टू ट्राई एंड मेंटेन होता, तो इसीलिए सही होता, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, 24 का ई। नाउ मोस्ट अनविलिंगली आई एग्री टू गो टू, अगर बात करें मोस्ट अनविलिंगली आई एग्री टू गो टू अंडमान एंड स्टेइंग, देखिए स्टेइंग आ गया और एंड आ गया, आई एग्रीड गोइंग अंडमान एंड स्टेइंग देयर फॉर अ मंथ, राइट, टू गो टू नहीं होगा, गोइंग टू अंडमान होगा, फॉर गोइंग या टू गोइंग फॉर होगा, या फिर आप बात करें तो यहाँ पर होगा गोइंग टू अंडमान, आई एग्रीड गोइंग टू अंडमान, गोइंग टू अंडमान एंड स्टेइंग देयर फॉर अ मंथ, राइट, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो बी होगा। सी, यहाँ पर हमने एंड के बारे में डिस्कस किया, राइट, एंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जब भी एंड कनेक्ट करता है ना तो दो सिमिलर चीजों को कनेक्ट करता है, चाहे वो वर्ब की फॉर्म क्यों ना हो, दोनों वर्ब की फॉर्म सेम होंगी। अगर आप किसी टाइम को लेके बात कर रहे हो तो पहले कोई इवेंट हुआ होगा, उसके बाद कोई दूसरा इवेंट हुआ होगा, तो उसकी क्रोनोलॉजी को भी कनेक्ट करने के लिए हम एंड यूज करते हैं। तो एंड को जब भी आप यूज करें तो आप इस तरीके से समझें कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में सब्जेक्ट कॉमन रहे होंगे या दोनों में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहा होगा, तो उसीलिए हमने उसको एंड करा, तो और यहाँ से हमने इसके सब्जेक्ट को एक कॉमन सब्जेक्ट बना दिया और एंड के थ्रू बाकी का स्टेटमेंट जोड़ दिया, राइट। जैसे अवर कंट्री वाले क्वेश्चन को डिस्कस करें, राइट, जैसे मीना लव टू शॉप, मीना को शॉप पसंद है, एंड अगर एंड नहीं होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, मीना लव टू शॉप, शी वेंट आउट विद हर फ्रेंड्स व्हेनेवर शी गॉट टाइम। तो अगेन, तो जब एक ही बात है, यहाँ पर मीना की बात हो रही है, उसको शॉप पे पसंद है और अपने दोस्तों के साथ भी, तो शी वेंट आउट, तो इसीलिए मीना को हमने एज अ कॉमन सब्जेक्ट बना दिया। अवर कंट्री इज वन ऑफ द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड, राइट, अवर कंट्री की बात हो रही है, राइट, अगर अवर कंट्री की बात हो रही है उसके बारे में एक बात बोली गई कि वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में डेंसली पॉपुलेटेड है। और अब दूसरी बात क्या, अवर कंट्री नीड्स टू इंक्रीज फ्रूट प्रोडक्शन, हमारी कंट्री को फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज की जरूरत है। दोनों में अवर कंट्री की बात हो रही है, कॉमन सब्जेक्ट ले लो और एंड से जोड़ दो, एंड यही काम करता है। इसलिए एंड के साथ जब भी आप वर्ब रखें तो कोशिश करें कि दोनों सेम फॉर्म की हों या फिर एक क्रोनोलॉजी को, ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, राइट। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप थ्योरीज को पढ़िए, अब ये जो आपकी 4 क्लास हुई है कनेक्टर्स के लेकर, इनको अच्छे से डिटेल में पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।